आप सबको सलाम। आज क्लास में हमारा तीसरा दिन है। कितने दिन हो गए? तीसरा दिन है। पहले 2 दिन का सबक याद है? घर में आपने एक्सरसाइज की, लिखने की मशक की, नाम सीखे, आवाज़ें सीखी। चले, आज तीसरे दिन में हम सीखेंगे 3 नए हरूफ। ये है टे, टे से टमाटर, टे टमाटर, ठे ठेला, से समर, टे टमाटर, ठे ठेला, से समर। ये है टे, ठे, से। फिर से बोलेंगे टे टमाटर, ठे ठेला, से समर। टमाटर, ठेला, समर। टे टमाटर, ठे ठेला, से समर। फिर से कहें टे टमाटर, ठे ठेला, से समर। टे से बना टमाटर, ठे से बना ठेला, से समर। इसका नाम है टे, इसका नाम है ठे, और इसका नाम है से। फिर से बोलेंगे टे, ठे, से। हमने सीखा टे टमाटर, ठे ठेला, से समर। अब हम जाते हैं इसको पहचान करने की तरफ। इसका नाम क्या है? फिर से बोलिए। इसका नाम है ठे। क्या नाम है? जैसे ठेला, जैसे ठोकर, जैसे ठाठ। टे, ठे। और इसका नाम है से। अब फिर से कहें टे, ठे, से। जरा ऊंची आवाज से बोलेंगे टे, ठे, से। किसको ये 3 नाम याद नहीं हुए? सबको याद है? क्या नाम है? टे, ठे, से। शाबाश। अगर मैं अब कहूँ कि मुकद्दस आप आओ और आके बताओ कि टे कहाँ लिखा है, तो बता सकते हो? जी, ठीक है, शाबाश। जी रिमशा, आप बताओ ठे कौन सा है? शाबाश। जी गुल भाई, आप आओ, बताओ से कौन सा है? ठीक बताया? शाबाश। जी नसरीन बाजी, आप आए, आप भी बता दें से कौन सा है? सही बताया, शाबाश। आस्तर बाजी, आप बताएं आके, इनके नाम बताएं सबको। जी, सही है। फिर से जरा कह दें। शाबाश, बैठे। मैरी, आप आओ बेटा, बताओ इनकी इसका क्या नाम है? शाबाश, बैठे। जी
अब इन तीनों के नाम आपको याद हो गए। इसका नाम है से, इसका नाम है ठे, और इसका नाम है ते। अब हम कहेंगे टे, थे, से। टे, थे, से। किसको याद नहीं है? ये तीनों हरूफ सबको याद है। इन तीनों हरूफ के नाम है, इसका नाम है टे, इसका नाम है और इसका नाम है से। शाबाश। अब हम इसकी पहचान करने की मशक करते हैं। तो हम इसको पहचानेंगे कैसे? जी, कौन कौन पहचान सकता है कि इस डिब्बे में कहाँ पे क्या लिखा है? जी रिमशा, आप उठो और बताओ कि बे कहाँ लिखा है। गुड, शाबाश। मैरी, आप बताओ पे कहाँ लिखा है? शाबाश। रानी बाजी, आप बताइए ठे कहाँ लिखा है? सही बताया। अब ठीक है जी। तो अभी आप ये बताएं कि जो ये है इसका क्या नाम है? ते। शाबाश। और इसका क्या नाम है? थे। जी। और अब बारी है नसरीन बाजी की। आप आके बताएं से कहाँ लिखा है? बहुत अच्छा, गुड। आसिफ बाजी, आप आके हमें बताएं फे कहाँ है? फे। ठीक है, गुड। बैठे, बहुत अच्छा। और अब है गुल की बारी है, और गुल हमें बताएंगे अलिफ मद कहाँ है। वाओ, शाबाश। और अभी हम ये देखते हैं कि हमने मुकद्दस, आप आओ, पे को इरेज कर दो। गुड। और नसरीन बाजी, आप आए और आप बे को रेज कर दें यहां से। बे कहाँ पे है? बहुत अच्छा, शाबाश। अभी आपकी बारी है। आपने भे
को इरेज कर देना है। शाबाश। और अब आस्तर जी आपकी बारी है, आपने थे को इरेज कर देना है। बहुत अच्छा, शाबाश। अब फिर गुल की बारी है और गुल टे को खत्म करेंगे। हाँ, गुल ने ठीक जगह पे हाथ रखा है। वाह। अब फिर मैरी की बारी है और मैरी बताएंगी कि फे कहाँ लिखा है और उसको खत्म करके जाएंगी। मैरी ने ठीक किया। ओ, तो अब रिमशा आके बताएं कि मैरी ने कहाँ पे गलती की है। ये है फे और वहां पे क्या था, लिख दें उसको। जी मैरी, अब आपको समझ आई फे और थे में क्या फर्क है। अब आप फे को खत्म करें। बहुत अच्छा, शाबाश जी। बैठे बैठे बैठे। अभी आसरबाज जी आपकी बारी है, आप दो ते और से दोनों को खत्म कर दें। सही नहीं कर रहे? जी बैठे। अब बारी फिर आती है नसरीन बाजी की। सिर्फ 3 हरूफ रह गए हैं, आप उनके नाम बताएं और उनको इरेज करके चले जाएं। इसका नाम है शाबाश, अलिफ, शाबाश, शाबाश। इनको इरेज करके चले, इरेज करके। जी, तो अभी हमने 3 दिन में जो हरूफ सीखे हैं, सबसे पहले हमने सीखा था इसका क्या नाम है, और इसकी आवाज क्या है, शाबाश। और इसका क्या नाम है, और इसकी आवाज क्या है, इसका नाम, और इसकी आवाज क्या आवाज है, शाबाश। और इसका नाम और इसकी आवाज, इसका नाम, इसकी आवाज क्या है, फिर से कहिए, इसका नाम क्या है, आवाज क्या है, और इसका नाम क्या है, इसकी आवाज क्या है, इसका नाम और इसकी आवाज, जरा ऊंची बोलिए, शाबाश। इसका नाम हमने सीखा था अभी अभी, टे। क्या नाम है, फिर से बोलिए, और इसकी आवाज क्या है, फिर से कहें, जैसे टमाटर, जैसे जैसे ट्राली, जैसे टोपी, ठीक है। और इसका नाम है थे, और इसकी आवाज है, फिर से कहिए, जैसे ठेला, जैसे ठोकर, जैसे ठंडी,
और इसका नाम है से, और इसकी आवाज है फिर से बोलें क्या आवाज है? तो ये टोटल कितने हरूफ आपने सीख लिए? कितने हो गया जी? तो 3 दिनों में हमने सीखे इन हरूफ के नाम और इनकी आवाज़ें और फिर इनको लिखने का तरीका। तो अभी इनके नाम आपको आते हैं, हम देख लेते हैं। जैसे अभी पूछ लेते हैं, जी बहना आप आए और सबसे जो एंड पे लिखा है इसका नाम बता दें और इसकी आवाज़ बता दें। इसका नाम है और इसकी आवाज़ है इसकी आवाज़ क्या है? स। शाबाश, ठीक है, बैठे। जी बहना आप आए। इसका नाम और इसकी आवाज़ बता दें। इसका नाम क्या है? शाबाश। और इसकी आवाज़ क्या है? सही कह रहे हैं? नहीं, इसकी आवाज़ है ठ। फिर से कहिए। शाबाश, बैठे। जी अब आपकी बारी है। आप इसका नाम और इसकी आवाज़ बताएं। इसका नाम है ठीक, इसकी आवाज़ ट। शाबाश, बैठे प्लीज। जी अब आप आइए। इसका नाम और इसकी आवाज़ बताएं। इसका नाम पे और इसकी आवाज़ प। ठीक कह रही हैं? शाबाश। जी रानी बाजी आप आइए। इसका नाम क्या है? छे। इसका नाम क्या है? छे। आप बताओ। मुकद्दस आप बताओ, बैठो आप। इसका करीब आए। इसका नाम क्या है? और इसकी आवाज़ क्या है? फिर से बोलें जी। क्या क्या आवाज़ है? आवाज़ क्या है? ठीक है, शाबाश, बैठे। जी मैरी आप बताओ इधर आके, इसका नाम क्या है और इसकी आवाज़ क्या है? इसका नाम ते है और इसकी आवाज़ क्या है? त। मैरी सही कह रही है? शाबाश। अब फिर रिमशा की बारी है। रिमशा बताएंगी इसका नाम और इसकी आवाज़। इसका नाम थे। इसका नाम थे है और इसकी आवाज़ थ। इन सबको बताएं। थे इसका नाम और आवाज़ की थ। क्या आवाज़ है? थ। सब बोलें। शाबाश। अब फिर मुकद्दस की बारी है। मुकद्दस बताएंगे इसका नाम क्या है और इसकी आवाज़ क्या है? इसका नाम अलिफ है और इसकी आवाज़। इसका नाम अलिफ है और इसकी आवाज़ सबको बताएं। ठीक है, शाबाश। इसका नाम क्या है? सब बताएं। और इसकी आवाज़ क्या है? इसका नाम क्या है? और इसकी आवाज़ क्या है? और इसका नाम क्या है? और इसकी आवाज़ क्या है? शाबाश। तो आपको ये हरूफ के नाम याद हो गए, इनकी आवाज़ भी याद हो गई। अभी हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स को नाम याद हो गए हैं और आवाज़ याद हो गई है, तो क्या इनको लिखना भी आता है? जी अभी आएगी मैरी और मैरी यहाँ लिख के दिखाएगी पे। ठीक है, गुड, शाबाश, बैठो। अब आएगी मुकद्दस
और वो बताएंगी कि पे के नुक्ते किस जगह पे होने चाहिए थे। इधर ही होने चाहिए थे। अब आप हमें लिख के दिखाएं थे। ठीक लिखा है, शाबाश। अब आएगी रिमशा और लिख के दिखाएगी हमें से समर। ठीक लिखा है। थोड़ा सा इसको आप इस तरह कर सकते थे। ठीक है जी, बैठे। अब नसरीन बाजी आपकी बारी है और आपने हमें लिख के दिखाना है टे। शाबाश, बहुत अच्छा। अब बारी है आस्तरबाजी की और आस्तरबाजी हमें यहाँ लिख के दिखाएंगे अलिफ और अलिफ मद। ठीक लिखा है, शाबाश। तो जो हरूफ हमने आज सीखे हैं, अब फिर से हम उनकी तरफ आते हैं। आज हमने 3 हरूफ के नाम सीखे और उनकी आवाज़ें सीखी। उनमें से पहला था, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इसका नाम क्या है जी? सब बोलिए। और इसकी आवाज़ क्या है? इसकी आवाज़ है, फिर से बोलें, क्या आवाज़ है? शाबाश। और उसके बाद हमने सीखा इसका क्या नाम है? क्या नाम है? सब बोलिए, फिर से बोलिए। और इसकी आवाज़ क्या है? क्या आवाज़ है? ज़रा ज़ोर से बोलें। शाबाश। और इसके बाद हमने सीखा इसका क्या नाम है? और इस नाम क्या है? फिर से बोलिए। और इसकी आवाज़ क्या है? जी, क्या आवाज़ है? अब मुझे ये बताएं कि अगर इसके डॉट्स यहाँ से ख़त्म कर दें और यही 3 डॉट्स नीचे लगा दें तो इसकी आवाज़ क्या हो जाएगी? क्या आवाज़ हो जाएगी? शाबाश। और इसका नाम फिर क्या होगा? बहुत अच्छा। अब मैं एक एक हरफ लिखूंगा और आप मुझे बताएंगे कि वो क्या लिखा है। इसका नाम, इसकी आवाज़, शाबाश। और अब इसका नाम और इसकी आवाज़, शाबाश, गुड। अब देखते हैं इसका नाम और अब इसका नाम और इसकी आवाज़, इसकी आवाज़, इसका नाम और इसकी आवाज़। और अगर हम इसके नीचे 2 नुक्ते कर दें तो इसका नाम, और अगर नुक्ता एक और बढ़ा दें तो फिर इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम? फिर से बोलिए। और इसकी आवाज़, क्या आवाज़ है? क्या आवाज़ है? गुड।
अब मुझे ये बताएं, इसका नाम और अब इसका क्या नाम है? और इसकी आवाज क्या है? क्या आवाज है? प से क्या बनेगा? और क्या बनेगा? पे से पंखा, पे से पानी, पे से पुदीना। शाबाश। इसका नाम है पे और इसकी आवाज है। और फिर हम आगे जाएंगे तो एक आएगा, इसका नाम है, क्या नाम है जी? और इसकी आवाज क्या है? क्या आवाज है? त से क्या बनेगा? ताला, तितली। और क्या बनेगा? तख्ती। और क्या बनेगा? तो नहीं, ते से बनेगी तलवार। और कुछ नहीं बन सकता। और फिर हमने अभी इन्हीं दिनों में सीखा, इसका क्या नाम है? अब इसका क्या नाम है? इसकी आवाज क्या है? क्या आवाज है? फिर से बोलिए। थ से क्या बनेगा? और क्या बनेगा? और अगर इनके ये दोनों हम डॉट्स को खत्म कर देते हैं और नीचे एक डॉट लगा दें तो ये क्या बन जाएगा जी? क्या बनेगा? शाबाश। और फिर हमने सीखा, इसका नाम क्या है? और अब इसका नाम क्या है? क्या नाम है? फिर से बोलिए, जरा ऊंची बोलिए। और इसकी आवाज क्या है? क्या आवाज है? फिर से बोल दें। गुड। और ट से क्या बनेगा? और क्या बनेगा? टोपी। और क्या? ट्रैक्टर। और टीवी। और क्या? टेलीफोन। और क्या? ट्रॉली। गुड। और फिर हमने सीखा, एक, इसका नाम है, क्या नाम है? जरा फिर से बोलिए। और इसकी आवाज क्या है? इसकी आवाज क्या है? थ से क्या बना? ठेला। और ठ से क्या बना? ठोकर। और ठ से क्या बना? ठंड। शाबाश। और ठ से क्या बनेगा? ठीक। शाबाश। थ से कुछ और बनता है? ठोकर। गुड। तो इसकी आवाज है ठ और इसका नाम है ठे। शाबाश। अब हम देखते हैं, इसका नाम है से। क्या नाम है? जरा फिर से बोल लें। और इसकी आवाज क्या है? क्या आवाज है? से क्या बनेगा? शाबाश। तो इस तरह हमने तीसरे दिन का काम ख़त्म किया। अब आपने करना क्या है कि जितने हरूफ हमने सीख लिए हैं, कितने हरूफ सीखे हैं? इन हरूफ के नाम आपको आने चाहिए, इन हरूफ की आवाज़ें आपको आनी चाहिए और इन हरूफ की पहचान आपको होनी चाहिए। और उसके बाद क्या करना है? लिखना आना चाहिए। ये सारे हरूफ कौन कौन लिख सकता है? गुड। आपने भी जाके 3 सबक याद करने हैं, उनको लिखना सीखना है,
उनकी आवाज़ें सीखनी है। तो जब आपको ये सारी 3 दिन की काम की हरूफ के नाम आ जाएंगे, आवाज़ें आ जाएंगी और इनको लिखने का तरीका आ जाएगा, तो फिर हम जाएंगे सबक नंबर 4 की तरफ। तो अभी किसी को कोई मुश्किल है? सबको नाम याद हो गए, सबको आवाज़ें आ गई और सबको लिखना आता है? अगर सबको लिखना आता है तो मुझे सिर्फ कोई एक बच्चा, जैसे मुकद्दस आप यहाँ पे आके से लिख के दिखाओ। शाबाश, इसका मतलब है कि आप सबको आ गया। बहुत अच्छा, वेरी गुड जी। बैठे। चलें जी, आज की क्लास का टाइम ख़त्म हुआ। आप खुशी से घर जाएं। जाके क्या करना है? 3 काम। नाम याद करने हैं हरूफ के नाम याद करने हैं, आवाज़ें याद करनी हैं और लिखना सीखना है। कल जब आप आएंगे तो आपको इन हरूफ के नाम भी आ रहे होंगे, आपको इनकी आवाज़ें भी याद होंगी और लिखना भी आता होगा। अपनी कॉपीज़ पे काम करें और कल आपसे फिर मुलाकात होती है। खुदा आप सबके साथ हो। थैंक यू।